Hello students, welcome to English class by Poonam Sharma. Today I'll teach you poem 1 from your NCERT book Honeydew. The name of the poem is The Ant and the Cricket. This poem is a fable actually. It has been adapted from Aesop's fables. Aesop's fable क्या है अब? It is a collection of fables. Actually, a fable is a story which carries moral with it as it is described here in your book. Let us see. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. अब फेबल क्या होती है? एक स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स कौन होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. वाइल्ड भी हो सकते हैं, टेम्ड भी हो सकते हैं. मतलब इस स्टोरी के कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और वो एक मॉरल लेके चलते हैं, एक शिक्षा हमें कन्वे करते हैं. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. अब ये जो पोइम है ये किसके बारे में? एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में. एंट मीन्स चींटी और क्रिकेट यहाँ वो वाला क्रिकेट नहीं है जो आप प्ले करते हैं. तो क्रिकेट कौन सा है? एक टिड्डा की कहानी है. टिड्डा मीन्स एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर एक इंसेक्ट. ठीक है. और ये जो पोइम है ये हमें फार रीचिंग सिग्निफिकेंस देती है, मतलब एक ग्रेट इन्फ्लुएंस है इस पोइम का. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. और पोइट क्या कहते हैं हमें कि ये जो पोइम है ये इतनी ट्रू है, ये जो कहानी है, जो इसका जो मॉरल है वो उतना ट्रू है जितना 4-legged क्रिकेट के लिए तो है ही, बल्कि 2-legged क्रिकेट 2-legged वन के लिए भी है. 2-legged वाला कौन होगा? इंसान. तो यहाँ पे पोइट जो है वो ह्यूमंस पर सटायर कर रहे हैं, उन्हें कटाक्ष करके उन पे ये बात कह रहे हैं कि ये जितनी इस 4 टांगों वाले क्रिकेट की कहानी है उतने ही 2 टांगों वाले इंसानों की भी यही कहानी होती है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. पक्का तुमने एक ऐसा क्रिकेट देखा होगा जिसके 2 legs होती हैं. अब यहाँ एक्चुअली पॉइंट कहना क्या चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, वो अपना काम कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, और जब लास्ट टाइम पे उनको लगता है कि हाँ अब सेमेस्टर कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर वो ढूंढते हैं इधर उधर से हेल्प कि तुम मुझे नोट्स दे दो या तुम मुझे प्रिपेयर करा दो, है ना. तो इस टाइप से. नाउ लेट अस बिगिन विद द पोइम. एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है? A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. अब एक क्रिकेट जो कि यंग है, अच्छी एज है उसकी, वो बहुत सारा काम कर सकता है बट शायद वो करना नहीं चाहता. सिली, उसे बेवकूफ़ कहा जा रहा है. वो बुद्धू होता है, बेवकूफ़ होता है और उसको गाने का बहुत शौक होता है. बस वो गाना ही गाता रहता है. कब? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. कि वो गर्मियों की जो शाम होती है ठंडी ठंडी, सनी मंथ्स होते हैं, हॉट होता है, वार्म होता है, बॉडी काम करने के लिए रेडी होती है. और स्प्रिंग जो और भी ज़्यादा मौसम, उसमें और भी ज़्यादा अच्छे वाली हवा चलती है, अच्छा मौसम हो जाता है, चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है. तो ये क्रिकेट क्या करता है? ये बस पूरी समर पूरा स्प्रिंग गाने में ही बिता देता है, मतलब मस्ती करके बिता देता है. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. और ये क्या कंप्लेन करता है फिर अचानक से? जब वो देखता है कि घर पे उसका पूरा कबर्ड खाली था, पूरी अलमीरा में कोई खाना नहीं बचा था, एंड विंटर वॉज कम, और ऊपर से सर्दी आ गई थी. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. अब वो देखता है अलमीराज में कोई खाना नहीं है, यहाँ तक कि घर में एक टुकड़ा तक नहीं बचा हुआ जिसको वो खा के अपना काम चला ले. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बर्फ़ से पूरा हर जगह ढकी हुई है, ग्राउंड पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है. नॉट अ फ्लावर, यहाँ तक कि ना ही उसको कोई फ्लावर दिखता है कि उसको खा के अपना काम चला ले. कोई पत्ता नहीं दिखता ट्रीज के ऊपर. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब उसको सडनली ध्यान आता है कि हाय अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold.
अब लास्टली स्टारवेशन जो है वो भूखमरी एंड फेमाइन, मतलब जहाँ खाने को जब कुछ नहीं बचता, अकाल वाली स्टेट में वो पहुँच चुका है, तो सारी भूखमरी उसको बोल्ड बना देती है। अब साहसी हो जाता है वो, देखते हैं क्या साहस दिखाएगा अब वो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, कि मॉइस्चर होता है ना, कोल्ड में जब बाहर पूरी बर्फ़ पड़ी है तो हवा कैसी होगी, कोल्ड मॉइस्चर वाली होगी, तो वो जब बाहर निकलता है तो उस वेट से वो गीला हो जाता है मॉइस्चर से, और कांपने लगता है बुरी तरह ठंड से। और ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। और ये कहाँ पहुँच जाता है, एक माइजरली एंट के पास पहुँच जाता है। माइजरली मतलब कंजूसी से, एंट्स जो होती हैं वो अपना घर चलाती है, उन्हें कंजूस ही कहा जाता है। एक्चुअली ये कंजूसी समझदारी होती है। तो ये एंट के पास पहुंच जाता है ये देखने के लिए कि क्या वो उसको ग्रांट करेगी, ताकि वो ज़िंदा रहे, अपने आप को ज़िंदा रख सके। और क्या ग्रांट करेगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन सॉरी। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा इस रेनी सीज़न में अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। हम रेनी सीज़न की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि वो मॉइस्चर से गीला हो चुका था। और थोड़ा सा खाना दे दो। ही विश्ड ऑन, कहता बस मैं तो बोरो करने आया हूँ, उधार मांगने आया हूँ, मैं तुमको चुका दूंगा थोड़े दिनों में ही। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। कहता तो अभी क्रिकेट ने क्या कहा था कि वो भूख से मर जाएगा अगर एंड्स उसकी हेल्प नहीं करेगी। तो अब देखते हैं एंड्स क्या कहती हैं। सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। लेकिन एंड क्या कहती है कि हाँ, हम तो तुम्हारी फ्रेंड भी हैं, तुम्हारी सर्वेंट भी हैं, सब हैं, लेकिन हमारा ना एक रूल है, हम एंड्स जो होती हैं वो ना तो कभी बोरो करती हैं और ना ही कभी लैंड, मतलब ना तो कभी उधार लेनी है और ना ही देनी है। तो बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कॉट द क्रिकेट नॉट आई। अब लेकिन क्रिकेट कहती हैं अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुमने ले नथिंग मीन्स सेव, सेव नथिंग, कहती क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब वेदर गर्म था, मतलब अच्छा गर्मी वाला वेदर था, तब तुमने कुछ भी नहीं बचाया अपने लिए। कॉट द क्रिकेट मतलब सैड द क्रिकेट, नॉट आई, माई हार्ट वॉज लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang सो यू से। तो क्रिकेट कहता है नॉट आई, नहीं मैंने तो नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, कहता मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो मौसम, मेरा हार्ट इतना लाइट हो गया था, इतना मस्ती का मूड में था मैं पूरा दिन भर रात भर गाता रहता था बस, क्योंकि नेचर जो थी वो बहुत हैप्पी नज़र आती थी मुझे, हर जगह हैप्पीनेस थी, इसलिए मैं बस गाना गाता रहता था। यू sang सर, यू से go then, says the ant and dance the winter away। बोलती अच्छा तो तुमने पूरी गर्मियों में गाना गाया, अब एक काम करो, अब जाओ और डांस करो ताकि विंटर भी भाग जाए, विंटर भी निकल जाए इसी तरीके से। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। तो इस तरह एंडिंग में क्या हुआ, स्टोरी ख़त्म कैसे हो रही है कि उन्होंने एंट ने उसको उठाया, विकेट, विकेट मतलब उस क्रिकेट को कहा जा रहा है, मतलब दुष्ट को, और अपने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फोक्स होते हैं एक एरिया के पर्टिकुलर रहने वाले लोग। अब वो लोग इसको चाहे फेबल कहते हैं चाहे एक स्टोरी कहते हैं, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं तो पक्का गारंटी लेता हूँ कि ये बात सही है। यहाँ मैं कौन आ गया, पोइट। ठीक है, पोइट अपने लिए आई यूज़ कर रहे हैं। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2। तो ये 2 फिर से किसके लिए कहा जा रहा है, डेफिनेटली ह्यूमंस के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोइम, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो हमें भी इस स्टोरी से, इस पोइम से मॉरल लेना चाहिए
कि अपना टाइम पे काम ख़त्म हो जाए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड बाय।